उत्तराखंड में बसा एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग सादगी से रहते, मेहनत से कमाते और दिल से रिश्ते निभाते। लेकिन इस गांव की एक आदत पूरे इलाके में मशहूर थी। यहाँ हर घर के लोग छत पर ही सोते थे, चाहे कितनी भी तेज आंधी हो, तूफान हो या मूसलाधार बारिश ही क्यों न हो। बगल के गांव वालों को ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि जब बारिश के मौसम में हर कोई अपने घर के अंदर दुबका होता है, तो वहीं इस गांव के लोग टीन की चादरें या मोटे पॉलिथीन बिछाकर छत पर ही सोते थे। ऐसा क्यों था, ये जानने के लिए चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आखिर इतना बिल कैसे आ रहा है? थक चुका हूँ इस गांव के खर्चे उठाकर। अभी किसी एक को राशन या बिजली न मिले तो चढ़ जाओगे राशन पानी लेकर। मुखिया जी, हम जानते हैं अगर आप ना होते तो हमें ये बिजली भी नसीब ना होती, पर आप तो जानते हैं हम सभी गांव वाले कितने गरीब हैं। एक काम करो, बिजली बचाना शुरू कर दो। जब मैं मुखिया होकर अपने परिवार के साथ छत पर सो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? आज से तुम सब भी छत पर सोओगे। कोई भी दिखा नहीं जाना चाहिए नीचे सोता हुआ, वरना जानते हो ना उसका क्या हाल होगा। मुखिया की बात सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घर आते हैं और अपने घर का टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर सब बंद कर देते हैं। माँ, तुमने कूलर क्यों बंद कर दिया? कितनी गर्मी लग रही है। राजू, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और आखिर मुखिया जी भी कब तक हमारी मदद करेंगे? अगर वो ना होते तो पता नहीं हम गांव वालों का क्या होता। इसीलिए अब से हमें बिजली बचानी है। बिल्कुल सही कह रही हो नेहा बहू, मैंने भी सोच लिया, मैं भी अपने घर की बिजली बचाऊंगी। आखिर छत पर सोने में परेशानी ही क्या है, जब लाइट नहीं हुआ करती थी तभी तो सब गांव वाले छत पर ही सोया करते थे। मुखिया की बात सुनकर सभी गांव वाले बिजली बचाने के लिए छत पर सोने का फैसला करते। अब रात को सभी लोग अपना बिस्तर लेकर छत पर आते हैं, जहाँ काफी अच्छी हवा चल रही होती है और सब अपना बिस्तर लगाते हुए आपस में बातें करते हैं। आशा बहन, छत पर सोना इतना बुरा भी नहीं है ना? माँ जी, बिस्तर लग गया है। हाँ बहू, अभी आती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, इस सरपंच के चलते कुछ तो यादें ताजा हुई। मुखिया के कहने पर पहले दिन छत पर सोने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आती और वो लोग आराम से छत पर सोते हैं और काफी मजे भी करते। अगली सुबह, राजू बेटा धूप निकल गई है, उठ जाओ, स्कूल भी जाना है। माँ, अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं, स्कूल तो 8 बजे का है। मैं जा रहा हूँ नीचे सोने। नहीं बेटा, नीचे नहीं सोना, याद है ना मुखिया जी की बात। ना चाहते हुए भी राजू को जल्दी उठना पड़ता है। अब सभी गांव वाले छत पर सोने की वजह से सुबह जल्दी उठते और अपने काम पर चले जाते, जिस वजह से धीरे धीरे गांव के लोगों को छत पर सोने की आदत हो जाती है। पर माँ जी, आज तो छत पर बिल्कुल हवा नहीं चल रही। गर्मी हो रही है बहू। बिरजू भैया आज कैसे सो गए छत पर? बहन, बिजली बचानी है तो सोना ही पड़ेगा। आज तो मच्छर भी बहुत काट रहे हैं। अरे, एक दिन हवा नहीं चल रही तो आप सब इतना परेशान हो गए? भूलिए मत, कुछ दिनों बाद मॉनसून आने वाला है, फिर तो रोज ठंडी ही हवा चला करेगी। इस मुखिया के चलते ऐसा लगता है कि ये छत पर सोने वाला गांव हो गया एक तरह से। इस तरह सभी गांव वाले आराम से, कोई मच्छरदानी लगाकर तो कोई अगरबत्ती जलाकर छत पर सो जाता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते मॉनसून का मौसम आ जाता है। ऐसे ही एक रात, माँ, बिस्तर लग गया क्या? बहुत नींद आ रही है। सभी गांव वाले छत पर अपना अपना बिस्तर लगा लेते हैं। अब जैसे ही सभी गांव वाले सोने के लिए जाते हैं, तेज आंधी तूफान चलने लगती है। किसी के छत पर तार पर सूख रहे कपड़े उड़ जाते हैं तो किसी के शरीर पर रखा चादर उड़ने लगता है। अरे बहू, मेरी तो चादर ही उड़ गई। अरे भाग्यवान, घोड़े बेच कर सो रही हो क्या? अरे देखो कितनी तेज आंधी तूफान चल रही है। बिरजू भाई साहब, आपके सारे कपड़े उड़कर मेरे छत पर आ गए हैं। माँ, कितनी तेज आंधी तूफान चल रही है, मेरी आंखों में मिट्टी चली गई। नीचे चलो आज। बेटा, ये थोड़ी देर आंधी तूफान चलेगी, तुम आंख बंद करके लेट जाओ। तेज आंधी तूफान चलने के बाद भी सभी गांव वाले चादर को कस के पकड़कर सो जाते हैं और अगली सुबह जब उठते हैं तो छत पर खाली धूल, मिट्टी और गंदगी होती है। यहाँ तक कि एक दूसरे की छत का सामना भी एक दूसरे के छत पर होता है। ये सब देख मुखिया की माँ उमा अपने बेटे से कहती है, तेरी वजह से सभी गांव वाले बेचारे आंधी तूफान में रात भर छत पर सो। अरे निकम्मा, तू अपना फायदा करने के लिए क्यों गांव वालों को लूटता है? इनका बिल 1000 आता है तो तू इनसे 1500 रुपए लेता है। इतनी बेईमानी करना सही नहीं। अगर अच्छा बनकर इस गांव में रहने लगा तो हमारे ही खाने को लाले पड़ जाएंगे। इन गांव वालों के पैसे से ही तो हमारा घर चलता है। जी, थोड़ी तो शर्म कीजिए, जिन गांव वालों से हमारा पेट भर रहा है आप उन्हीं के साथ इतना गलत कर रहे हैं। आंधी तूफान में लोगों को घर में होना चाहिए, आप छत पर सुला रही हैं। सिर्फ मेरा घर ही नहीं, मेरा पूरा गांव मेरे हिसाब से चलता है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद कर रखो।
माँ और बीवी के समझाने पर भी मुखिया नहीं मानता, तो वहीं गांव वाले भी मुखिया के कहने पर आंधी तूफान में भी छत पर सोते हैं। ऐसे ही एक रात अरे सोनिया, बेटा छत के किनारे पर मत जा, बहुत तेज बारिश आंधी तूफान चल रही है, कहीं उसके साथ तू ना उड़ जाए। दादू मुझे कुछ नहीं होगा, देखो मेरे बाल कैसे हवा में लहरा रहे हैं और मेरी चुन्नी भी उड़ रही है, मुझे यहाँ खड़े होकर बहुत मजा आ रहा है। सोनिया बिरजू के समझाने पर भी छत के किनारे से नहीं हटती और तेज बारिश और आंधी तूफान चलने की वजह से सोनिया खुद को संभाल नहीं पाती और वो छत से नीचे गिर जाती है। ये देख सभी गांव वाले डर जाते हैं और अपना बिस्तर लगाना छोड़ भागते हुए नीचे आते हैं। माँ सोनिया को क्या हो गया? क्या वो कभी हमारे साथ बात नहीं कर पाएगी? टीचर भी कहती है जब बारिश आंधी तूफान चलती है तो इंसान को घर में रहना चाहिए, फिर हम क्यों छत पर सो रहे हैं? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी हमारी? बेटा हमें तो वही करना होता जो मुखिया कहता। हमने मुखिया को कितना अच्छा समझा, पर उसे देखो उसने तो अपने छत पर टीन लगवा रखा है। आंधी तूफान हो या बारिश उसे छत पर सोने में कोई परेशानी नहीं है, पर हमारी छतें तो खुली हैं। आज इस आंधी तूफान की वजह से बेचारी सोनिया छत से गिरी है। पता नहीं आने वाले समय में हमें और क्या क्या देखना पड़ेगा। उस हादसे से सारा गांव डर जाता है और बिरजू सोनिया को अस्पताल ले जाता है, जहां उसकी जमा पूंजी सारी खत्म हो जाती है। समय बीतता है पर मुखिया को गांव वालों पर तरस नहीं आता और अभी वह गांव वालों को छत पर ही सोने की सलाह देता है। ऐसे ही एक रात जब तेज आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से सभी गांव वाले अपना बिस्तर लेकर नीचे जाने लगते हैं और इसी बीच आशा का पैर फिसल जाता है। माँ जी आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? बहू अगर आज तू ना होती तो मेरा भी सोनिया जैसा हाल हो जाता। छत पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है, नीचे हम सो नहीं सकते मुखिया के चलते। बहन अब तो हमें मुखिया से बात करनी पड़ेगी, आखिर कब तक हम गरीब आंधी तूफान बारिश से परेशान छत पर सोएं? कुछ अमीर लोगों ने तो अपने घर की छत पर टीन लगा रखा है, पर हमारा क्या? जो गांव वाले शुरू में छत पर सोकर खुश थे, अब वही गांव वाले परेशान हो रहे होते हैं। इसीलिए सभी मुखिया से बात करने उसके घर जाते हैं। मुखिया जी, इस आंधी तूफान में छत पर नहीं सोना, हमें बिजली जलाने की आज्ञा दे दीजिए। हमने बिजली लगवाई इसलिए थी ताकि इसका इस्तेमाल कर सके। अगर हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा घर में बिजली होने का। जानते भी हो बिजली महंगी हो गई है। पहले जो तुम्हारा बिल 1000 रुपए आता था अब 2000 का आएगा। बोलो क्या तुम लोग मुझे महीने के 5000 दे पाओगे? मुखिया जी अब तो हर जगह बिजली है, कहीं इतना पैसा नहीं लगता जितना आप बता रहे हैं। अरे तुम्हें यही लगता है ना कि मैं तुम्हें ठग रहा हूँ, तो खुद एक महीने राशन और बिजली भर कर देखो। गांव वालों के कहने पर भी मुखिया उनकी मजबूरी को नहीं समझता। समय गुजरता है। एक रात जब मुखिया अपने पूरे परिवार के साथ छत पर टीन के नीचे सो रहा होता है तो तेज बारिश आंधी तूफान चलती है और उसका टीन हिलने लगता है। मुखिया अपनी माँ और बीवी के साथ बिस्तर लेकर साइड हो जाता है, पर जब तक मुखिया अपने बेटे को बचाने जाता है वो टीन उसके बेटे के ऊपर रह जाता है। मेरा बच्चा, ये सब कुछ आपके और आपके लालच की वजह से हुआ है। आज अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कोमल और उमा टीन को हटाकर जल्दी से अपने बच्चे को अस्पताल ले जाती हैं, जहां उसकी हालत काफी गंभीर होती है। अगले दिन गांव वाले उसके बेटे को देखने अस्पताल आते हैं, जहां रोते हुए मुखिया सभी से कहता है, मैं तुम सभी गांव वालों से माफी मांगता हूँ। अरे मेरी वजह से सोनिया को चोट आई, मेरी वजह से आप सभी गांव वाले आंधी तूफान में छत पर सो रहे थे और इतनी मुसीबत का सामना कर रहे थे। जब आज मेरे बच्चे पर मुसीबत आई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब से मैं किसी से पैसे नहीं लूंगा, आप सब अपना बिजली का बिल खुद भरना। आज मुखिया सभी गांव वालों से माफी मांगता है। अगले दिन से सभी गांव वाले आंधी तूफान में छत पर ना सोकर नीचे कूलर पंखा चलाकर सोते हैं और महीने में खुद बिजली दफ्तर जाकर अपना बिल भरते हैं और उन सभी को छत पर सोने से छुटकारा मिल जाता है।